नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की शॉकिंग रिपोर्ट आई है और उसमें पता लगा है कि मोदी जी ने बड़े बड़े धुरंधरों को, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसको मात दिया है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी हमने मात देना शुरू किया है, अगले कुछ साल भी हम इनको मात देते रहेंगे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की एक डिटेल में रिपोर्ट आई है जब से हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं। यानी कि जो बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो टैरिफ लगे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं इमरान खान वाला डाटा नहीं बोल रहा हूं, वो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि ये मूवमेंट भारत का है, भारत की राइज का है। और टैरिफ्स के बाद हमारी जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और चाइना का जो ऑल्टरनेट है वो भारत बनने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, ये हमारे इंडियन मीडिया इसको टच नहीं कर रहा, ना ही कोई भी भारत में इस रिपोर्ट को टच कर रहा है। इस रिपोर्ट को टच किया चाइना ने। और चाइना, ये जो रिपोर्ट दिखाई मैंने आपको, ये चाइना की मीडिया से मैंने उठाई है। नीचे देखिए वो जो स्टैंप भी लगी है वो चाइनीज वालों की, वो लगी हुई है बीच में सेंटर में। एंड दे आर टॉकिंग ऑफ इंडियाज राइस। जब दुश्मन आपके बारे में बात करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है कि आप कुछ तो ठीक कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जो बोल रहा है, आज चाइना ने वो बात बोलनी शुरू कर दी है। ये बॉम्बशेल रिपोर्ट ये क्या बोलती है। और आज की वीडियो आपको गर्व देगा कि आपकी गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, वो एक ऐसा इकोनॉमिक फ्यूचर हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज वो सोच भी नहीं सकते। अब ये जो पिक्चर है, जो उन्होंने पूरा पिक्चर इन्होंने बनाई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो उन्होंने बताया कि भाई पूरे दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, कोलैप्स कर रही है, क्योंकि ट्रेड वॉर हो गए हैं, पॉलिसी का क्योस है। और ये क्योस ट्रंप के आने के बाद और भी ज्यादा तेज हो गया। लेकिन ट्रंप इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो पुरानी गवर्नमेंट थी, वेस्ट की, यूरोप की, ये सभी की सभी रिस्पॉन्सिबल थे इस पॉलिसी क्योस के, जो इन्होंने बना के देखा अपने आप को अमीर करने के लिए और दुनिया को गरीब करने के लिए। लेकिन इस गफलत में रहे कि हम अमीर हैं, अब ये भी गरीब होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसको ब्रेक डाउन करूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, नंबर्स के साथ, विच विल शॉक यू। और भारत के लिए क्या बोला है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि चाइना बात कर रहा है और दुश्मन हमारा है सबसे बड़ा, वो चाइना। अब वर्ल्ड बैंक ने पहले तो यह प्रेडिक्ट किया कि जो दुनिया की जीडीपी है वो क्रैश कर रही है। क्या वर्ड यूज किया, नीचे नहीं आ रही, क्रैश कर रही है। और पूरे दुनिया की जो जीडीपी है वो 2.2% की से राइज करेगी 2025 में। लेकिन जो भारत की इकोनॉमी है वो 6%, 5.5-6% पे राइज करेगी, यानी कि दुनिया से 3 गुना ज्यादा। और 2026 का जो रिजल्ट है वो कहते हैं वो 2025 से भी बुरा होने वाला है। बड़ी मुश्किल से 2% को टच करेगी, बड़ी मुश्किल से। और ये 2% को जो टच करना है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इंडिया, नोबडी एल्स। और ये माइनर बातें नहीं है जो वर्ल्ड बैंक ने बोली हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि जो हमारी प्रेडिक्शन है कि आगे जाकर अगले कई सालों में हर साल जो दुनिया का जीडीपी है वो 0.4%, 4.5% वो नीचे आएगा। यानी कि अगले 4-5 साल में ये माइनस में चला जाएगा। जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ट्रंप कर रहा है वो मास्टर स्ट्रोक है। अब दोबारा बोल रहा हूं कि वो उसको मालूम है कि दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं इसको रीसेट करना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा जो बर्डन है दुनिया के ऊपर, बोझ पड़ा हुआ है फॉरेन डेट का, ये आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे जब तक कि एक रीसेटिंग ना हो। आपको कोलैप्स क्रिएट करना पड़ेगा, और कोलैप्स ही है पूरे सिस्टम का जो ट्रंप कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कोलैप्स करेंगे, जो पुराने पावर हाउसेज हैं, जो कॉर्पोरेट्स इस दुनिया को चला रहे हैं, उनकी दादागिरी खत्म होगी। और इसीलिए वो ट्रेड बैरियर्स को स्काई रॉकेट की तरह वो इंक्रीज करता जा रहा है ताकि ये सिस्टम कोलैप्स करे। पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो है वो पैरालाइज कर रही है बिजनेसेस को वर्ल्ड वाइड। और जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, आपको एकदम से अर्थक्वेक लेके आना पड़ता है, और ट्रंप वही कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट्स क्योस में है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हर कंट्री के वो कम होते जा रहे हैं, और जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं जो बिल्कुल चरम सीमा के ऊपर थी वो नीचे आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसमें सारे में जो मैंने बताया आपको, तो हम सबको मालूम है। लेकिन सबसे ज्यादा रियली इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जितना भी ये डेवलप्ड सो कॉल्ड वर्ल्ड है वो बर्न हो रहा है, और हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यानी कि उनके ऊपर से नीचे तक उनकी इकोनॉमी में आग लगी पड़ी है, और हम बिल्कुल रॉकेट की तरह हम आगे चलते जा रहे हैं। और ये भारत का मूवमेंट है। दुनिया में तूफान है और हमारे यहाँ पर दिया जो जल रहा है वो इतना भी हिल नहीं रहा, वो स्टेबल वो चल रहा है। आपने बचपन में गाना सुना होगा,
ये लड़ाई है दिए और तूफान की, ये वही काम हो रहा है। तूफान उनके यहाँ पर है और हमारा दिया लड़ रहा है इस तूफान के साथ जीतने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि जो साउथ एशिया है यानी कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है लेड बाय इंडिया, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन बनता जा रहा है आगे आगे जाकर। यानी कि जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उसमें भारत सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है और हमारी ग्रो कर रही है। 2025 में ऑलमोस्ट 6% पे हम राइज करेंगे और 2026 में तो इससे भी ज़्यादा हम राइज करेंगे, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है आफ्टर डीप एनालिसिस। मैंने चार्ट्स आपको पहले बता दिए, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं ये उनको समझ आएगी, बाकियों को मैं बोर नहीं करूंगा इस नंबर्स में जाने के लिए। आप जाकर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट खुद पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का मैंने आपको ये दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। अगर बोलोगे तो मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। अब सोचिए, देखिए एक सेकंड के लिए, पूरे इंडियन मीडिया में एक ही बात आ रही है कि ये टैरिफ लग गया, हमारी इकोनॉमी डाउन आ जाएगी। जबकि वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है, यूरोप है, अमेरिका है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो स्ट्रगल किया है वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन्हीं के अपने सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। कभी युद्ध कर लिया, कभी ट्रेड वॉर लगा लिए, जबकि भारत ना किसी से युद्ध किया, ना कोई ट्रेड बैरियर किया, ना कोई ट्रेड के ऊपर सैंक्शन लगाए, कुछ नहीं, कोई ट्रेड वॉर नहीं। हम सिर्फ कछुए की चाल से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बाई लक नहीं है दोस्तों, ये रीजन है कि हमारे गवर्नमेंट की एक जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजंस थे, डेमोग्राफिक एडवांटेज है हमारा, इकोनॉमिक रेजिलियंस है, जिसके कारण जो हमने पिछले 10 सालों में हमने क्रिएट किया है उसके कारण हम आगे राइज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया चाइना का क्या होगा। अब चाइना के बारे में हम बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता भाई। वेस्ट ये बोलता था कि चाइना की जो ग्रोथ है वो कभी रुक नहीं सकती। अब वर्ल्ड बैंक ये बोल रहा है कि चाइना की ग्रोथ रुक चुकी है, माइनस में जा रही है और वो राइज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी थी वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी और उसके ऊपर अब क्रैक्स आने शुरू हो गए, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पूरे दुनिया में वो कम होते जा रहे हैं और क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में टेंशन है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। भारत उल्टा काम कर रहा है। भारत ने क्या किया भाई, ग्लोबल सप्लाई चेन वो डाइवर्सिफाई हो रही है चाइना से, ये हमें मालूम है, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नया घर ढूंढ रहे हैं जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए कि आप माल बना भी सकें और उस इकोनॉमी में आप माल बेच भी सकें। तो जब अल्टरनेट मार्केट्स ढूंढी जा रही हैं चाइना से, वहां पर भारत का नाम सबसे आगे आता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर। ये ऐसा स्केल है कि बाकी के कंट्रीज हमें मैच ही नहीं कर सकते। ऊपर से जो हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है भी, हमारे यहाँ पर ना तो कोई इस्लामिक रूल है पागलपन वाला, ना ही कोई कम्युनिस्ट वाला सिस्टम है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, यानी कि एक स्टेबिलिटी आपको मिलती है। अथॉरिटेरियन सिस्टम नहीं है हमारे पास, इसलिए जो गारंटी है वो लॉन्ग टर्म की है, जबकि चाइना में या इस्लामिक कंट्रीज में आपको लॉन्ग टर्म की गारंटी नहीं मिलती। ऊपर से उन्होंने एक और चीज़ जो मैंने पहले आपसे बोली थी वो भी बोल दिया वर्ल्ड बैंक ने, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पूरे दुनिया में कम होते जा रहे हैं। मैंने पहले बोला था भारत के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 99% वो कम हो गए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने उसके ऊपर मोहर लगा दी मेरी बात के ऊपर। क्या? उन्होंने बोला कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर कोलैप्स हो चुकी हैं एंड दे आर एट द लोएस्ट लेवल सिंस 2005, यानी कि 20 साल पहले जो लेवल था उससे भी नीचे आ गया है। जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो ग्रीनफील्ड का मतलब है जो नई इंडस्ट्रीज में जो जॉब्स क्रिएट करती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होती हैं, वो भी 25% नीचे आ चुकी हैं। आप सोच के देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं है, बाकी दुनिया में भी यही हाल है। लेकिन जो भारत की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? हम एक बात कर रहे हैं कि बाकी की जो कंट्री जितना स्ट्रगल कर रही हैं, हमारी 99% एफडीआई कम हो गया, उसके बाद भी हम स्ट्रगल नहीं कर रहे। क्यों? जितना पैसा आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, हमें दिखता है, लेकिन जो हमारी कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल जाकर वो इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा लगता है कम है, लेकिन जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा, जैसे सपोजिंग $80 बिलियन आया, 25-26 बिलियन डॉलर तो हमारी कंपनियां, जो भारत की कंपनियां हैं, वो इंटरनेशनली अपनी फैक्ट्रीज लगा रही हैं, जिसके कारण जो नेट आपको नंबर दिखता है वो बहुत कम है। बट अदरवाइज तो $80 बिलियन आज भी भारत में आ रहा है, नेट कम है। अब जो भारत है, भारत क्या कर रहा है? भारत के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं
वो हमारा पोटेंशियल देखते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, हमारा मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है। ये थोड़े बहुत टॉकिंग पॉइंट्स नहीं है दोस्तों, ये हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज भी है। और क्राइसिस के अंदर, जब क्राइसिस होती है दुनिया में, ये चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। जब मोदी जी बाहर जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, मेरे 1.4 या 1.3 बोलना शुरू कर दिया, 1.3 बिलियन लोग हैं मेरे पास, इंग्लिश स्पीकिंग है, डेवलपिंग कंट्री है, बिगेस्ट मिडिल क्लास है, इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो मैंने पूरी कर दी हैं, बिजली 24 घंटे आती है, मकान बना के दे दिए, शौचालय सबके घर में है। वो जान के बोलते हैं कि जब उनको दुनिया को दिखता है कि भाई इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी कंट्री की, जब आपने पूरी कर दी, अब ये ग्रोथ की तरफ देखेंगे, ये हायर लाइवलीहुड की तरफ देखेंगे, ये वर्कफोर्स काम करवा सकते हैं उनसे, इसलिए वो आते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मोदी जी बहुत कैलकुलेट करके चीज़ों को करते हैं, ऐसे एक भी चीज़ नहीं बोली जाती। अब बात करते हैं कि जो रीजनल सुपर पावर है या पावर हाउस है, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप भारत का, जो जिसको हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं या ईस्ट एशिया की बात बोलते हैं, दोस्तों आप सारी कंट्रीज को भारत के साथ कंपेयर कीजिए। ईस्ट एशिया या पैसिफिक जो है उसकी ग्रोथ ऑलरेडी स्लो डाउन हो चुकी है, 4% है सिर्फ। यानी कि चाइना जो कि स्ट्रगल कर रहा है, उसके कारण जो पूरा का पूरा जो एरिया है चाइना के आसपास, उसकी जो ग्रोथ है वो नीचे आ गई। यूरोप है, सेंट्रल एशिया है, सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%। पैथेटिक उनका रिजल्ट है। लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, जो कैरिबियंस है, 2%। मिडल ईस्ट है, नॉर्थ अफ्रीका है, 2.5%। यानी कि उनकी जो 2.5% है वो भी सिर्फ इसलिए उनके पास तेल है, कोई जेन्युइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ही नहीं। और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो 3.5% पे वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वो चाइना के डेट के नीचे वो दबी हुई हैं। कोई भी कंट्री हमारे से आगे निकल ही नहीं पा रहा। ये नंबर्स नहीं है, दे आर नॉट जस्ट नंबर्स। ये भारत एक इमर्जिंग ग्लोबल साउथ का लीडर है, ये साफ दिखाई देता है। ये मैं नहीं बोल रहा, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। अब तो प्लीज एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि आप तो कई लोग बोलते हैं आके, और ये तो सीधा मोदी मोदी करते रहते हैं, मोदी को खुद नहीं पता कि की कर रहे हैं। ये कुछ बेवकूफ़ लोग आके ये चीज़ें बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक बोल रहा भैया, इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। अब आते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक चीज़ और आइडेंटिफाई करी कि 39 ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो बहुत फ्रेजाइल है, और ये 39 कंट्रीज वो हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ पर जो उस कंट्री को नीचे लेके आ रहे हैं। और ये 39 कंट्रीज़ के अंदर 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कमोडिटी की डिपेंडेंस है किसी और कंट्रीज़ के ऊपर, जियोग्राफिकली वो आइसोलेटेड है, और जो पूरा का पूरा क्लाइमेट है वो वनरेबल है। जैसे सहारा डेजर्ट है, उस एरिया की बात कर रहे हैं, या और भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में आता है 39 कंट्रीज में। लेकिन भारत क्या है, भारत के अंदर उल्टा काम हो रहा है। हमारे पास भी 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योस है हमारी कंट्री में, इंस्टेबिलिटी है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। डेमोक्रेटिक हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, बेशक वो इनपरफेक्ट हो, लेकिन वो प्रेडिक्टेबिलिटी दिखाते हैं कि हर 5 साल के बाद एक गवर्नमेंट आएगी। यहाँ पर कभी मिलिट्री रूल नहीं आएगा, कभी इस्लामिक पागलपन यहाँ पर नहीं आएगा, रूल ऑफ लॉ वो जो है वो हमेशा रहेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो डेस्परेटली ऐसी मार्केट को ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम बाकी कंट्री से डिफरेंट है। हमारे अंदर यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा डाइवर्सिफाइड है, और ये डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ भी है। ऊपर से फेडरल स्ट्रक्चर है, ताकि जो पॉलिसी का एक्सपेरिमेंटेशन है आप कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंसेस हैं, जैसे चाइना में कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, जो ऊपर माई बाप ने बोल दिया वही काम होगा शी जिनपिंग ने। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर भी होता है। अगर चाइना में ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा एक प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट तक, वो या तो गोली मारनी पड़ेगी या जेल करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। ये हमारे कंट्री में नहीं होता, इसलिए दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रही है। और ऊपर से सोने पे सुहागा कि जो फ्रेजाइल कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जैसी, जो डेट के अंदर फंसी हुई हैं, वो अपने डेट का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाएंगी, जबकि भारत ना तो किसी डेट ट्रैप में है, ना ही किसी को डेट ट्रैप में फंसा रहा है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है, और ऊपर से हम कर क्या रहे हैं, और भाई हम ऐसी इकोनॉमिक चेन बना दी हमने ग्रोथ की, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन गए हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं। मैंने कितनी वीडियो बना दी कि कितने हाई लेवल पर हमारे कंट्री में काम हो रहा है। अभी एक और इन्वेस्टिगेशन चल रही है शिप बिल्डिंग में, कैसे हमने
मात दिया है चाइना को, बाकी कंट्रीज को, उसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारी टीम, वो भी मैं लेके आऊँगा। यानी कि हमारी जो अप्रोच है वो फंडामेंटली डिफरेंट थी। हमने सेल्फ कंजम्पशन पे काम किया, हमने आत्मनिर्भर पे बात काम किया, हमने फिजिकल डिसिप्लिन रखा। जैसे गुजराती होते हैं, पैसा कम खर्चते हैं, जितना होगा उतने में गुजारा करेंगे, ज़्यादा में काम नहीं करते। और हमने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया है, जो गरीब थे उनको जो फ्री राशन दिया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से चला सके। यस, उसमें त्रुटियां हैं। कई लोग हैं जो भिखारी 1400 सालों से रहे, वो 3-3 आधार लेकर वो 3-3 बार वहाँ से राशन ले जाते हैं। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, बट ये ठीक नहीं हो सकती जब तक कि आप ये डुप्लीकेट आधार्स को आप ठीक नहीं करते, वो दूसरी बात है। लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने विषय को डिजिटल हो या फिजिकल हो, दोनों पे काम किया। हमने अपने सिटीजन्स को एक ऐसा सिस्टम बना दिया, उन्हें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं, हर चीज़ ऑनलाइन। और हम डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में हम सेल्फ रिलायंट हैं, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। डिजिटल पेमेंट है तो दुनिया की जितनी डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं उससे ज़्यादा भारत में, यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ, बैलेंस किया हुआ भैया। डिजिटल पेमेंट्स में स्पेस प्रोग्राम है तो सबसे आगे हम चल रहे हैं। अब नासा हमारे साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है, फार्मास्यूटिकल है सबसे आगे, आईटी सबसे आगे, रिन्यूएबल एनर्जी सबसे आगे। और कितने में बताऊं, अभी भी कई लोग बोलते हैं यहाँ पे वो मोदी ने कितना की है। अगर इसके बाद भी दिखता नहीं है तो जाकर ना और पिद्दी के बिस्किट खा लीजिए, जाकर जो रविश कुमार जैसे लोग खाते हैं वही जाके खा लीजिए। एक जो राहुल गांधी अपने पिद्दी को खिलाता है वो आपके मुंह में डाल देगा। इसके बाद मुझे आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि मोदी ने कितना की है। आगे आते हैं दोस्तों, ये सारे काम बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। वो क्या बोल रहे हैं कि आपने जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आपने प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट भी किया है, तभी आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है। और आगे जाके क्या होगा, आगे जाकर भी लिखा है उन्होंने, एक ही काम होगा कि जो क्राइसिस है उसके अंदर आपने, भारत ने अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है और भारत दुनिया को बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी देता जा रहा है। और हमारे लिए भी इंडिपेंडेंस के बाद ये सेकंड इंडिपेंडेंस है जहां पर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है अपनी तकदीर लिखने के लिए। शायद किस्मत ने पेन दे दिया आपको। जो ट्रेडिशनली जो पावर स्ट्रगल्स थे, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस थी, वो खत्म होती जा रही हैं। और जो ट्रेड वॉर्स हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, भारत को एज अ न्यू प्लेयर वो दुनिया में लेके आ रहे हैं। दुनिया में नया प्लेयर आ गया है और भारत इस मूवमेंट को सीज कर रहा है, अपने हाथों में वो लेके आने की कोशिश कर रहा है और हम जीतेंगे भी। इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है वो और तेजी से काम होगा। मोदी जी अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ को। हम अपने जो कैपिटल मार्केट्स हैं उसको और डीपन करते जा रहे हैं और सेव करते जा रहे हैं। हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, अपनी जो किताबें हैं, मुगलों का गंदा नाम हमने डिलीट कर दिया है। यानी कि हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो एजुकेशन है उसको और मॉडर्नाइज किया जा रहा है। जो कांग्रेस ने ये धांधली करी थी हमारे साथ, उसको खत्म किया जा रहा है। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को वो बढ़ाते जा रहे हैं। भाई इसके बाद भी आपको लगता है कि भारत में कुछ नहीं हो रहा? वो वर्ल्ड बैंक क्या, ये चाइना बोल रहा है भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ अपनी कंट्री में और गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि यस वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बाकी दुनिया क्राइसिस में है और हमारे पास वो सारे टूल्स हैं जहां पर हम इमर्ज करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। अब भारत का मूवमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोलती है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक फोरकास्ट नहीं है, वो वैलिडेट करते हैं हमारी बात को कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बाद भी जो भारत है वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज के कारण हमारा जो रोड मैप है वो बहुत स्ट्रांग है। हम आगे तेजी से बढ़ने वाले हैं, हमें नुकसान नहीं होगा। वर्ल्ड की इकोनॉमी गिरती जा रही है, ऐसे लड़कती जा रही है, नीचे जा रही है और भारत स्ट्राइड कर रहा है पॉजिटिविटी के साथ आगे। और यही है हमारा मूवमेंट, यही है हमारी अपॉर्चुनिटी और ये वक्त भी है। मोदी जी जानते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि फ्यूचर बिलोंग्स टू भारत। बेशक हमारे पास ये कोशिश कर रहे हैं हमारे कंट्री में क्योस क्रिएट हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास विजन है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और हमारे पास डिटर्मिनेशन भी है कि हमने विकसित भारत बनाना है। क्वेश्चन ये नहीं है कि भारत राइज करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है हम कितनी तेजी से राइज करेंगे और कितनी दूर की नजर है हमारी जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। वर्ल्ड इज वॉचिंग कि क्या भारत इज रेडी, एंड वर्ल्ड इज नॉट वॉचिंग दैट वेदर भारत इज रेडी टू ग्रो। नाउ द वर्ल्ड इज रेडी टू सी वेदर भारत
इज रेडी टू लीड। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या दुनिया को अब लीड करने की हमारे अंदर वो पावर है या आगे जाकर आ जाएगी? व्हाट इज योर कमेंट? थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।